शांति। इस शरीर का नाम BK ऋषभ है और मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ। तो आज मुझे आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर करने का अवसर मिला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 2014 की। उस टाइम घर के पास सेंटर हुआ करता था। तो एक आंटी ने मम्मी को बताया कि यहाँ पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ का आप 7 डे का कोर्स करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मम्मी गए कोर्स करने, उन्होंने कोर्स किया, उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुरली क्लास जाना चालू किया रेगुलर। फिर वो जाते थे रेगुलर क्लास। फिर उन्होंने हम दोनों भाई को बोला कि आप लोग भी चलो, तो मैंने मना कर दिया, पर छोटा भाई गया। तो एक दिन वो गया, उसके बाद उसने आके बताया कि अच्छा लगा, आप भी चलो। तो फिर हम दोनों भाई दूसरे दिन गए साथ में। फिर हमने 7 डे का कोर्स किया, तो हमको अच्छा लगा। उसके बाद कोर्स होने के बाद फिर हम भी मुरली सुनने जाते थे मम्मी के साथ रोज़। फिर सुनते थे पर कुछ समझ नहीं आता था, अच्छा लगता था पर मुरली सुनने में, दीदी सुनाती थी तो। फिर ऐसे ही चलता रहा, समय बीतता गया। फिर मुरली सुनते थे और फिर कैंप लगा था, समर कैंप। तो समर कैंप में जाते थे, 10 दिन का कैंप था, वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी अच्छा लगा। फिर मधुबन जाने का मौका मिला, कुछ महीने बाद मधुबन गए शिविर में, मैं और मम्मी। तो वहाँ गया तो ऐसा लगा कि कोई वहाँ अपना है, अपनापन लग रहा था। और ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ पहले कभी आ चुका हूँ, कभी गया तो था नहीं, पर फिर भी ऐसा लग रहा था। तो मन में बहुत सवाल उठ रहे थे कि मैं यहाँ तो आया नहीं कभी, तो क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है। किसी से पूछा नहीं, पर रहने दिया, छोड़ो अब जो भी है। फिर वहाँ घूम घाम के फिर आ गए। फिर जाते थे सेंटर, वहाँ आने के बाद पर धीरे धीरे कम होता गया। अब दीदी ने कहा था कि घर में पढ़ने से पहले योग करना, तो योग करता था, बहुत अच्छा लगता था। योग एकदम बीज रूप स्थिति थी, जो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते, तो वो स्थिति एकदम अच्छे से थी, उसी को करता था प्रैक्टिस। फिर पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगता था उसको करने के बाद। फिर धीरे धीरे पर सेंटर जाना कम होता गया, क्योंकि फिर घर में पापा बोलते थे नहीं जाना है, मम्मी को भी जाने नहीं देते थे। तो मम्मी जाती थी फिर भी, तो हमारा तो कम हो गया, बस मम्मी जो ज्ञान देती थी वो सुनते थे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने उसको ज्ञान मिला, तो उसने मेरे को बताया कि मेरे को भी मिला ज्ञान। मैं बोला हाँ, मैं भी गया था वहाँ कोर्स किया। तो उसने भी बोला हाँ, मैंने भी कोर्स किया। फिर उसका कोर्स के बाद हमारा एक फ्रेंड है, हम उसको भी लेके गया। उस टाइम सेंटर चेंज हो गया था, घर के पास ही था पर चेंज हो गया, तो हमने उसको लेके गया वहाँ पे। फिर हमने बोला अब इसको कंफर्टेबल लगेगा, हम भी इसके साथ कोर्स कर लेते हैं। तो हमने उसके साथ कोर्स किया, उसको भी अच्छा लगा, हमारा भी रिवीजन हो गया और हमारा मतलब ज्ञान थोड़ा सा और मजबूत हो गया। उसके बाद फिर उसका कोर्स होने के बाद फिर अब बात आई पढ़ाई, एग्ज़ाम आने वाले थे, तो अब मन नहीं लगता था मेरा। फिर दीदी से पूछा, तो दीदी ने कहा बाबा को याद करके पढ़ने बैठो। तो इसका मतलब वो करता था, प्रैक्टिस करता था बाबा को याद करके पढ़ने का। और इसका ये वो हुआ कि एग्ज़ाम में फ़र्स्ट डिवीज़न आया, सेकंड रैंक आया, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। घर वाले भी खुश, मैं भी खुश। उसके बाद धीरे से फिर पापा भी ज्ञान में आए। तो उनके ज्ञान में आने के बाद फिर उनको भी तो अच्छा लगने लगा, वो भी सेवा करने लगे। फिर हमको भी सेवा का मौका मिलने लगा। फिर वो हमको संडे को क्लास में लेके जाते थे, मुरली सुनते थे हम संडे। और वो थर्सडे को हमको लेके जाते थे इवनिंग में, तो सेंटर जाते थे, दीदी से मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब अब एक एक दिन जाते थे, दीदी भी बहुत प्यार करते थे, तो अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे सेवा मिलता था, यहाँ पे भी सेंटर में सेवा मिलता था, दीदी सेवा पे बुलाते थे, तो और अच्छा लगता था। फिर सेवा करते थे दोनों भाई, बीच बीच में सेवा करते थे। फिर अब बाबा मिलन जाने का मौका मिला। फिर तो जब बाबा मिलन करने गए, तो जिस दिन बाबा मिलन था उस दिन ऐसा लगा क्लास में, इवनिंग क्लास में, कि कुछ हो रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाबा मिलन हुआ, बाबा मिलन करके आए। फिर और सेवा बढ़ते गया, सेवा में मतलब जाने लगे। फिर दीदी ने कहा कि अभी आप लोग को सेवा करना है, तो सेवा करने गए। तो रोज़ जाता था सेवा करने,
तुलसी नगर, तो वहाँ रोज़ सेवा करने जाता था सुबह से शाम तक। फिर भाई लोग भी बोलते थे कि क्या बस सुबह से शाम तक रहते हो, यहीं आ जाओ, सामान लेके यहीं पे रहना, क्यों घर जाते हो। तो बोलता था नहीं नहीं जाना है, नहीं रहना यहाँ पे। फिर ऐसे ही चलता गया समय, लॉकडाउन आने वाला था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक घर में मेरा लड़ाई हो गया, तो मैं गुस्सा आ गया मेरे को। तो गुस्सा आया तो मैं अब तो बैग पैक किया और आ गया। भाई लोग भी खुश, मैं भी खुश। तो दूसरे दिन क्लास के बाद, उस दिन लॉकडाउन लगने वाला था, तो क्लास के बाद बड़ी दीदी बोले कि ऋषु आपको अपना सब सामान लेके यहीं रहना है लॉकडाउन में। तो मैं बोला हाँ दीदी ठीक है, मैं ले आया हूँ कपड़ा। तो दीदी बोले आपको पहले से पता चल गया था। मैं बोला नहीं, पर ले आया। फिर दिन बीतते गए। तो उस दिन, जिस दिन मैं फर्स्ट डे वहाँ गया था, स्टे किया था रात में, उस दिन क्या था कि भाई लोग बोलते थे यहाँ सांप बहुत आता है, तो बहुत डर लगता था, इसलिए मैं वहाँ जाना का मन भी नहीं करता था। तो उस दिन बाबा को बोला देख लो बाबा, आज मैं आपको घर में आ गया हूँ, तो एक भी सांप मेरे को नहीं दिखना चाहिए, वरना मैं चले जाऊँगा। तो उस दिन के बाद से 1 साल हो गया तुलसी नगर में, अभी तक सांप नहीं आया। तो मतलब बाबा की इतनी वो है, तो बाबा हमसे इतना प्यार करता है कि वो बच्चों की हर बातें को मानता है। तो हमको भी बाबा की हर धारणा को पालन करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर यहाँ आने के बाद इतने बदलाव आए मेरे अंदर। पहले बहुत गुस्सा आता था, तो इतना गुस्सा था कि घर वालों पे या किसी पे भी गुस्सा निकालता था, कुछ भी बोलता रहता था। तो यहाँ आने के बाद पूरा गुस्सा ठंडा, योग करते करते सब ठंडा हो गया। फिर मेरे को बाहर पे, मतलब बाहर का जब तक कुछ खाता नहीं था तब तक शांति नहीं मिलती थी। मतलब स्ट्रीट फूड खाना है, मतलब खाना है, हर रोज़ कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए। तो यहाँ आने के बाद स्ट्रीट फूड तो इतने दूर हो गए, मतलब अब ऐसा लगता है उनको देख के, मतलब उल्टी उल्टी लगता है। फिर स्ट्रीट फूड तो अब दूर दूर तक दिखते भी नहीं है मेरे को। फिर यहाँ आने के बाद फिर इतने बदलाव, जैसे पहले स्ट्रीट फूड खाता था तो मतलब वेट बढ़ते जा रहा था, घर वाले भी परेशान थे कि लड़के का वेट बढ़ रहा है। तो यहाँ आने के बाद इतना हेल्दी हो गया, 15 kg लूज़ किया। स्ट्रीट फूड तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ पूरी बाबा की धारणा पक्की होने लगी। धीरे धीरे दीदी की पालना मिलती रही और मन में इतनी खुशी रहती है कि हाँ बाबा ने मुझे अपने घर में बुलाया है, अपनी सेवा में रखा है। दूसरे फ्रेंड्स को देखता हूँ, उन लोग तो घर में पड़े हैं बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो इतना अच्छा लगता है, मेरा सारा फ़ोन छूट गया। हाँ, कुछ फ़ोन का कुछ मोह माया नहीं है, सोशल मीडिया से दूर, बाहरी बातों से दूर, एक बाबा के घर के अंदर सुरक्षित बाबा की छत्र छाया में पलता हुआ देख के अपने आप को इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। तो इसी खुशी में हमेशा रहता हूं। दीदी की पालना तो है ही, उनका प्यार है ही, इतना प्यार करते हैं दीदी हमसे कि वो बता भी नहीं सकता। बाबा जितना प्यार करते हैं उतना प्यार दीदी भी करते हैं, उनकी पालना में हमको रखे हैं। लोग घर में बैठे हुए हैं और हम लॉकडाउन में इतनी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में इतनी खुशी होती है। और एक बात और है कि जब सेवा करते हैं तो शक्ति मिलती है। तो जब भी चोट लगता है ना, एक बात है कि वो जब चोट लगता है तो दूसरे दिन वो अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ दर्द ही नहीं होता है। चोट लगता है तो बहुत चोट लगता है पर दर्द ही नहीं होता है। बाबा की इतनी कृपा है शरीर पे कि चोट लगने के बाद दर्द ही नहीं होता है। और जब सेवा करके थक जाते हैं तो मतलब थकान तो होती ही नहीं है, रात भर थकान होती नहीं, जितना भी सेवा कराए बाबा। तो मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे अनुभव हैं बाबा के घर के। तो अब आज के लिए तो इतना ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी ओम शांति।